चलो आज के टॉपिक के फॉर्म में अपने अति संयुग्मन को लेते हैं और जो टॉपिक है वो है अति संयुग्मन प्रभाव। अति संयुग्मन प्रभाव। अति संयुग्मन प्रभाव को हम इंग्लिश में जो है वो अगर बोलेंगे तो इसको बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो H है, तो इसी एवज में अपने आगे इसकी जो विशेषताएं लिखेंगे उसमें लिखेंगे इसको H प्रभाव कहते हैं। पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि परिभाषा क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या। मैं लिख देता हूं एक बार, फिर समझते हैं इसमें ना। लिखेंगे किसी स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब यहां पर अणु और आयन से है, में उपस्थित CH सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का असंतृप्त केंद्र। अब असंतृप्त केंद्र का यहां अर्थ है द्विबंध और त्रिबंध से। के इलेक्ट्रॉनों एवं रिक्त पी कक्षक के साथ विस्थानीकरण की प्रक्रिया अति संयुग्मन प्रभाव कहलाती है। अगर मैं मोटा मोटी बात कर दूं तो इसमें कहना क्या चाह रहा है, बाकी एग्जांपल आगे अपने लेंगे तो ये वापस अपने एक बार समझेंगे। तो इसमें ये कह रहा है कि कोई अगर अणु है, उस अणु के अंदर, जैसे एक उदाहरण मैं दे दूं आपको, तो उसमें ये जो एल्किल समूह है, एल्किल समूह में स्पेशली अगर मैं कह दूं मेथिल समूह, ना एक रफ लिख रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं थोड़ा, है ना। तो एल्किल समूह जो है, इस एल्किल समूह की अगर मैं बात करूं, एल्किल समूह में CH बंध है। कौन सा बंध है? CH बंध। और इस CH बंध के अंदर, इस CH बंध के साथ में और जो है इसी अणु के अंदर, इसी स्पीसीज के अंदर जो है वो एक असंतृप्त केंद्र है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं कह दूं एक दूसरी कंडीशन है, और इस कंडीशन के अंदर इस कार्बन के ऊपर प्लस रिक्त पी कक्षक जो है, और रिक्त पी कक्षक होने की वजह से ऑब्वियसली अगर ये रिक्त है तो अपने ये कहेंगे कि अगर ये क्या है, रिक्त है, और रिक्त है तो ऑब्वियसली जो है वो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और कमी होगी तो इसीलिए इस पी कक्षक के अंदर मैंने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। तो ये दो कंडीशन एक बार समझेंगे इसके साथ में ना। तो अपने कहेंगे कोई अणु है या स्पीसीज है, तो उस स्पीसीज के अंदर क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, और वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर उसी स्पीसीज, मतलब आयन या अणु, ये तो एग्जांपल है आयन का और ये एग्जांपल है अणु का, है ना। तो एक तरह से ये कह दूं कि ये कार्बनिक स्पीसीज जो है उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है जो एल्किल समूह के अंदर है, वो अगर क्या करे इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण करे, मतलब एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाए। किसके इलेक्ट्रॉन? कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। अब कैसे जाएंगे? अपने को पता है इस कार्बन के ऊपर प्लस है, जिस कार्बन पे प्लस है और इस कार्बन पे सामान्य कार्बन है, तो ऑब्वियसली प्लस वाला कार्बन की विद्युतता ज्यादा होती है सामान्य वाले कार्बन से। तो ये इलेक्ट्रॉन को, ये वाला कार्बन इन कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये वाला कार्बन अपनी ओर खींचेगा, और खींचेगा तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड उठ के कहां चला जाएगा, यहां पर। तो यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड बनते ही इस कार्बन की जो संयोजकता है वो पूरी 4 हो जाएगी, और इस कार्बन के ऊपर कितने बंध रह जाएंगे, ये 2। अब ये अपने को पता है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन
दिया है ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ डबल बॉन्ड बनते ही इस कार्बन की संयोजकता और इस कार्बन की संयोजकता दोनों की देखो 4, इसकी भी 4 कंप्लीट है और इसकी भी 4 कंप्लीट है। लेकिन जिस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पर, है ना, हाइड्रोजन ने CH बंध के इलेक्ट्रॉन के जाते समय हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। तो यहाँ पर बलिदान ने किसने दिया? हाइड्रोजन ने दिया। पहले हाइड्रोजन के पास में ऑब्वियसली बंध के 2 इलेक्ट्रॉन थे या खुद का 1 इलेक्ट्रॉन था, और बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन विषमांश विखंडन से टूटने के बाद में जब दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए पाई बंध के रूप में, तो यहाँ हाइड्रोजन के पास में अब कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से ये क्या बन गया? प्लस, है ना। प्लस का मतलब आप थोड़ा याद करो कि ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना। और आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे और वापस रिवाइज करोगे, पीछे की वीडियो भी अगर आपने देखे हो, क्लास में आपने जो है वो चीजें पढ़ी हो मेरे से, तो आपने को ध्यान होगा कि ये डबल बॉन्ड जो होता है वो नाभिक नहीं होता है। तो नाभिक नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये आपस में किससे जुड़े रहेंगे? एक आकर्षण से जुड़े हैं। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन जो है, ध्यान देना कि ये डबल बॉन्डेड जो कार्बन है ये आंशिक ऋणावेशित है और ये प्लस है। तो ये धनावेश और ऋणावेश आपस में किससे जुड़े रहेंगे? बिना बंध के भी जुड़े रहेंगे, है ना, बिना बंध के जुड़े रहेंगे। ऐसे ही यहां पर है कि असंतृप्त केंद्र है। असंतृप्त केंद्र किससे जुड़ा हुआ? किसी एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। तो एल्किल समूह में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? दान होंगे। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? दान होंगे। और दान होते ही क्या होगा कि इस कार्बन की जो संयोजकता है, इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? देखो ऑलरेडी अगर ध्यान दोगे तो आप इसकी संयोजकता कितनी है? 1 2 3 और 4। जैसे ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो बनेगा क्या? अगर ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो बनेगा क्या? तो इसको मैं एक बार जो है वो बनाने की कोशिश करता हूं। CH, नीचे भी H, ये वाला बॉन्ड यहां पर ट्रांसफर होते हैं, यहां क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और इस कार्बन के ऊपर एक ऑलरेडी क्या जुड़ा हुआ? हाइड्रोजन। और यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड है ना। तो आप अगर ध्यान दोगे डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो चुकी है? 2 2 4 और 1 5 हो चुकी है ना। तो इसी वजह से क्या करेगा कि ये कोशिश करेगा कि अपने जैसे इलेक्ट्रॉन यहां ये ट्रांसफर होगा तो ये वाला पाई बंध का इलेक्ट्रॉन अब टूटेगा। कौन सा बंध? सिग्मा और पाई 2 बंध है। कौन सा टूटेगा? क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है? कमजोर होता है ना। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? आगे वाले कार्बन पर, है ना। तो कुल मिला के कहूंगा कि यहां डबल बॉन्ड की जगह क्या रह जाएगा? सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की जगह क्या रह जाएगा? सिंगल बॉन्ड, है ना। तो डबल बॉन्ड की जगह यहां सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और आगे जुड़ा हुआ है CH2। अब जैसे ये मतलब ऑब्वियसली ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड उठ के कहां जाएगा? आगे वाले कार्बन पे। तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव और एक लोन पेयर, ठीक है ना। तो आप अगर ध्यान दोगे कि अगर किसी कोई भी एक स्पीसीज है और उस स्पीसीज के अंदर क्या है? असंतृप्त केंद्र है, या कोई स्पीसीज है और उसके अंदर क्या है कि रिक्त पी कक्षक है। क्या है? रिक्त पी कक्षक का मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ना हो। जब इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो उसको धनावेश कहते हैं, है ना। तो ये एक तरह से कार्ब धनायन स्पीसीज है। ये क्या है? कार्ब धनायन, है ना। तो इसमें क्या है? अपने कहेंगे रिक्त पी कक्षक वाली कंडीशन है, जो किसी भी कंडीशन के अंदर क्या किससे जुड़ी हुई? एल्किल समूह से जुड़ी हुई। तो कह रहे हैं कोई स्पीसीज है जो अणु के रूप में हो सकती है। ये तो अणु है और ये आयन है। तो एक स्पीसीज है जिसमें क्या जो है CH सिग्मा बॉन्ड है। तो देखो इसमें भी CH सिग्मा बॉन्ड है और इसमें भी CH सिग्मा बॉन्ड है ना। वो किससे जुड़ा हुआ? उनके इलेक्ट्रॉनों का असंतृप्त केंद्र। तो ये रहा असंतृप्त केंद्र वाला कंडीशन। और ये वाली सेकंड वाली ये वाली कंडीशन है रिक्त पी कक्षक वाली। तो कह रहे हैं कि CH बंध के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का असंतृप्त केंद्र के साथ या CH बंध के सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का रिक्त पी कक्षक के साथ में जो विस्थानीकरण है, विस्थानीकरण का मतलब सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन का उठकर एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाने की जो घटना है वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अति संयुग्मन कहलाएगी। मतलब ये सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से उठ के यहां जा रहे हैं और सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां जा रहे हैं। तो इस घटना को अपने क्या कहेंगे? अति संयुग्मन कहेंगे। आएगा ना समझ में? बाकी आगे जाके इसके और जो है वो जैसे एग्जांपल्स वगैरह अपने करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको सीखने को भी मिलेगी। अब एक थोड़ा ध्यान दिया होगा परिभाषा। परिभाषा के बाद में इसकी अगर मैं विशेषताएं लिखूं कि सर इसकी विशेषताएं बताओ, तो पहली विशेषता में तो यही लिखेंगे कि इसका पहला लेटर H है तो इसको अति संयुग्मन प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अति संयुग्मन प्रभाव कहते हैं। दूसरी बात अपने कहेंगे, देखो ध्यान देना कि हाइड्रोजन प्लस के रूप में इससे जुड़ा हुआ, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्या इस H प्लस और इस कार्बन के बीच में कोई बंध है क्या? बिना बंध के भी ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से जुड़ा। इसका मतलब कि अपने आप में यहां पर क्या हो रहा है? सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान की ओर गमन हो रहा है ना। यहां अपने कहेंगे ट्रांसफर हो रहा है। तो आप याद करो कि इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान की ओर से उठकर दूसरे स्थान की ओर ट्रांसफर होने की घटना क्या कहलाती है? अनुनाद कहलाती है।
है ना, लेकिन अनुनाद में भाग कौन लेता है? केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, है ना, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेते हैं। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग ले, इस प्रकार के अति संयुग्मन में भाग ले, ये जरूरी। तो आप ध्यान दिया, अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल मैंने इधर लिखा था, तो उस वाले केस में भी मैंने लिखा था, आपने ध्यान दिया होगा कि CH बंध के इलेक्ट्रॉन जैसे यहां ट्रांसफर होता है, तो यहां तो सिग्मा बंध का इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहां से यहाँ पाई बंध का इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ सिग्मा बंध का इलेक्ट्रॉन भी भाग ले रहा है और पाई बंध का इलेक्ट्रॉन भी। तो जैसे अनुनाद में हम कह रहे थे कि केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो यहां जरूरी नहीं है कि केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, है ना, यहां पर सिग्मा और पाई बंध दोनों के इलेक्ट्रॉन भाग ले सकते हैं, है ना, एक विशेषता ये लिखेंगे। फिर एक मैंने कहा था कि इसका फर्स्ट लेटर है H, तो ऑब्वियसली इसको क्या कह रहे हैं? H प्रभाव कहते हैं। फिर अपने ये कहेंगे कि बंध कार्बन हाइड्रोजन बंध के ट्रांसफर होने के, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध के ट्रांसफर होने के बाद में जो H प्लस और कार्बन के बीच में, जैसे यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो इनके ट्रांसफर होने के बाद में यहां तो कोई बंध रहेगा ही नहीं, इस हाइड्रोजन इस कार्बन के बीच में कोई बंध रहेगा ही नहीं, और ये वाला यहां जाते यहां बन जाएगा डबल, और ये वाला यहां जाते ही हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड और CH2 माइनस हो जाएगा ना। तो इस H प्लस और इस कार्बन के बीच में कोई बंध ही नहीं है, फिर भी ये किससे जुड़ा हुआ? इससे जुड़ा हुआ है। तो अनुनाद तो हो रहा है अपने आप में, और कैसा अनुनाद हो रहा है? जिसमें केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहे हैं, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन भी भाग ले रहे हैं। और अनुनाद के दौरान क्या है? ऐसा अनुनाद हो रहा है जिसमें कोई भी स्पीशीज जो है दूसरी किसी तत्व के साथ में किससे जुड़ा? बिना बंध के भी जुड़ी रहती है, इसीलिए इस अति संयुग्मन को अबंधी अनुनाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब अनुनाद में अति संयुग्मन में थोड़ा फर्क समझ में आया होगा। अनुनाद में तो अपने ये कहते हैं कि केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, लेकिन अति संयुग्मन कह रहा है कि वहां पर सिग्मा और पाई बंध दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है वो विस्थानीकरण प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। विस्थानीकरण प्रक्रिया का मतलब समझ रहे हो, है ना, इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान की ओर गमन करने की क्रिया क्या कहलाएगी? विस्थानीकरण कहलाएगी, है ना। तो उम्मीद करूं कि इस परिभाषा को समझाने में जो थोड़ी सी मैंने कोशिश की है वो आपको अच्छे से समझ में आई है। अब इसकी विशेषताएं लिख लेते हैं। विशेषताएं, तो पहली विशेषता अगर मैं इसमें लिखूं, पहली विशेषता लिखूं कि इसे H प्रभाव कहा जाता है, इसे H प्रभाव कहा जाता है। दूसरा, अभी मैंने बताया था कि बिना बंध के भी H प्लस किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसे अबंधी अनुनाद भी कहते हैं, अबंधी अनुनाद भी कहते हैं, अबंधी अनुनाद भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अपने जो और लिखेंगे कि इसमें केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉन, केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ही भाग नहीं लेते हैं, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन भी, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन भी अबंधी अनुनाद में, अबंधी अनुनाद में भाग लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट लिखने का प्रयास करते हैं, नई स्लाइड जोड़ लेते हैं। तो उदाहरण, इसका उदाहरण लिखें। तो फर्स्ट एग्जांपल में वही लिखूंगा जो अपने रिक्त पी कक्षक वाला है, तो अपने लिखेंगे इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं एथिल कार्बोनाइन का। कौन सा? एथिल कार्बोनाइन में
एथिल कार्बोनाइन में H प्रभाव। तो एथिल कार्बोनाइन की अगर मैं बात करूं तो एथिल धनाइन होता क्या है अपने को पता है, एथिल समूह होता है CH3, थोड़ा ध्यान देना, CH3 CH2 प्लस होता है एथिल धनाइन, थोड़ा ध्यान दो बोर्ड पे। तो एथिल धनाइन होता है। अब इसको अगर इसका डायग्राम बनाऊंगा तो ये तो समूह तो हुआ एथिल, ये समूह कौन सा हुआ एथिल, और एथिल के ऊपर इस कार्बन की संयोजकता कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या लगाई जा सकती है, प्लस लगाया जा सकता है। भाई संयोजकता कंप्लीट नहीं है, इसकी 4 होनी चाहिए, कितनी है 2 और 1 3 ही है ना, तो इसके ऊपर क्या लगाया जा सकता है, प्लस लगाया जा सकता है। तो इसको बोलेंगे एथिल धनाइन। क्या बनेंगे, अब एथिल धनाइन में क्या, कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन हाइड्रोजन बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड के साथ में CH2 प्लस जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको मैं डायग्राम को थोड़ा सा पूर्ण संरचना सूत्र के रूप में लिख लेता हूं। अब क्योंकि कार्बोनाइन में जो कार्बन होता है उसका संकरण sp2 होता है, तो ऑब्वियसली इसकी ध्यान देना बोर्ड पे कि धनावेशित कार्बन का संकरण, आगे जाके मध्यवर्ती में पढ़ेंगे कि धनावेशित कार्बन का संकरण क्या होता है, sp2 होता है। तो ऑब्वियसली इसकी जो ज्यामिति है वो क्या होगी, समतलीय त्रिभुजी होगी, ठीक है ना। और समतलीय त्रिभुजी होगी अगर, तो इसका जो P कक्षक है जो बंधन में भाग नहीं ले रहा, वो तल के कहां होगा, लंबवत। तो रिक्त P कक्षक जो है तल के लंबवत होगा, रिक्त है इसीलिए इसके अंदर क्या है, प्लस है। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना। तो अपने ये कहेंगे कि इस प्लस वाले कार्बन के पास वाला कार्बन, जिसको कहेंगे अल्फा कार्बन, क्या कहेंगे, ध्यान देना, प्लस वाले कार्बन के पास वाले कार्बन को कहेंगे अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पर जुड़े हुए कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बंध है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध है, वो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरी करने की कोशिश करेगा ताकि ये स्थायी हो जाए, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए। तो कुल मिलाकर अगर मैं कह दूं कि ये एक तरह से क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बंध है वो इधर से कहां ट्रांसफर होगा, प्लस वाले कार्बन की ओर। अब ऐसा क्यों हुआ है, थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करना कि इसमें 2 प्रकार के कार्बन, एक तो प्लस वाला कार्बन है ये वाला, और ये है सामान्य कार्बन, 2 प्रकार के कार्बन ही है। अपने को पता है धनावेशित कार्बन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर, जिसको हम विद्युत ऋणता कहते हैं, वो सामान्य कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। और इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर प्लस वाले कार्बन की क्या होगी, ज्यादा होगी, नॉर्मल वाले कार्बन की क्या होगी, उससे कम होगी। तो आप अगर ध्यान दोगे तो ये प्लस वाला कार्बन जो है वो नॉर्मल कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब ये नॉर्मल कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये कार्बन जो है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, है ना, बलिदान किसका करे, किसके इलेक्ट्रॉनों का करेगा, हाइड्रोजन के। तो यहाँ पर जो है वो कार्बन हाइड्रोजन जो बंध है अल्फा कार्बन के, कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉनों को तोड़ेगा और ट्रांसफर कर देगा किसकी ओर, कार्बन प्लस की ओर। और जैसे ही ऐसा होगा, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना, एक बार मेरी तरफ ध्यान दो, बाद में लिखना। तो इसमें जो है वो होगा क्या कि ये 2 कंडीशन जो पहले चेंज नहीं हो रही वो तो मैं लिख दूं कि ये 2 चेंज नहीं हो रही, इस कार्बन की बात करूं। फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ट्रांसफर होते यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन। अब इस कार्बन के ऊपर क्या जुड़े हुए, 2 हाइड्रोजन, मतलब ये पाई बंद, ये जो सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए हैं और इधर ट्रांसफर होते हैं, इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 2 3, 1 2 3 होते हैं, इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, एक तरह से आ जाएगा ना थोड़ी देर के लिए। तो ये इस कार्बन की जो है वो ज्यामिति भी कैसी हो जाएगी, समतलीय त्रिभुज है, इसकी पहले से समतलीय त्रिभुज है। तो इन दोनों कार्बनों के लंबवत जो P कक्षक है वो आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड, ये रहा पाई बॉन्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पाई बॉन्ड आपस में बना है। अब अगर ध्यान दोगे तो जैसे ही ये पाई बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में सिचुएटेड होगा, इस कार्बन के और इस कार्बन की, दोनों कार्बनों की संयोजकता क्या होगी, कंप्लीट होगी। इसमें नुकसान किसको हुआ, तो आप कहोगे सर इसमें नुकसान हुआ हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के पास में पहले इलेक्ट्रॉन थे 2, या खुद का था 1, बंद के इलेक्ट्रॉन थे 2, ये वाले, है ना। लेकिन अब इसके हाइड्रोजन के पास में कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की क्या आई, कमी। और कमी की वजह से अपने कहेंगे भाई चलो ठीक है, बंद के 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक बंद बनाते टाइम एक कार्बन ने दिया और एक हाइड्रोजन ने दिया, लेकिन जब बंद टूटा तो हाइड्रोजन का खुद वाला इलेक्ट्रॉन भी तो नहीं मिला। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने से बड़े किसी दोस्त से दोस्ती करना क्या होता है, नुकसानदायक होता है। हमेशा स्तर कैसा रखना चाहिए, खुद के जैसा ही रखना चाहिए, है ना, या खुद का स्तर बढ़ाना चाहिए ताकि किसी से अच्छा या किसी के बराबर आ सके। भाई सिंपल सी बात है कि बड़े धनाढ्य जो लोग हैं, जो भारत की अगर बात करें तो भारत में बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनकी दोस्ती जो है वो अपने, जैसे कह दूं कि आज मुकेश अंबानी के जो 2 बेटे हैं, है ना, उनकी दोस्ती अपने सोनू से थोड़ी हो सकती है क्या? अगर सोनू से दोस्ती कर भी ले तो वो चलेगी नहीं,
क्योंकि वो हेलीकॉप्टर में चलने वाले लोग हैं और अपने जो है वो मोटरसाइकिल तक पहुंचे अभी या कार तक पहुंचे, है ना। तो दोनों की आर्थिक स्थिति की जो है वो बहुत गैप होने की वजह से तो वो चलेगी नहीं, इसीलिए कहते हैं हाइड्रोजन को। फिर भी हाइड्रोजन क्या करता है, वो तूफानी काम करता है। हाइड्रोजन अपने से तकड़े तकड़े लोगों से जुड़ता है ना। देखो केवल कार्बन से ही नहीं, हाइड्रोजन की विद्युतता कितनी है, 2.1 है और कार्बन की 2.5 है। चलो यहां तक अपने को लगे कि यहां तक रुक जाए, ये यहां तक भी नहीं रुकता, है ना। ये किससे जुड़ता है, OH बंद एल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन से जुड़ता है, जिसकी विद्युतता कितनी है, इससे तो कहीं ज्यादा है। और बड़ी तकड़ी बात है, ये यहां भी नहीं रुकता, है ना। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड HF के अंदर, जैसे HCl होता है, HBr होता है, वैसे HI होता है, वैसे ही HF भी होता है ना। हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में फ्लोरीन के साथ में जुड़ने का भी ये प्रयास करता है। मतलब इससे ज्यादा तो किसी की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है ही, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर किसकी है, फ्लोरीन की। और फ्लोरीन की कितनी है, 4.0, और हाइड्रोजन कितनी है, 2.1। अब इनमें मतलब हाइड्रोजन ने ऐसे तत्व से दोस्ती कर ली है कि ये पक्का इसको कभी ना कभी क्या कर देगा, इसके कपड़े फाड़ के बिना कपड़े कर देगा इसको, और पक्का इसको पता है। फिर भी ये तूफान वाले काम कर रहा है। एडवेंचर जो है ना, वो सबसे ज्यादा पूरी आवर्त सारणी में अगर कोई एडवेंचर करता है तो वो कौन करता है, हाइड्रोजन करता है। हाइड्रोजन बड़ा साहसी तत्व है, मैं हमेशा कहता हूँ, और बड़ा दुखी तत्व भी है। जब भी कोई भी अगर वो किसी भी तत्व को जिसकी विद्युत इससे ज्यादा है, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, उन सबको अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, है ना, तो सीधा वो इधर उधर देखते नहीं, सीधा हाइड्रोजन को बोलते हैं बाहर, और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जैसे यहां पर हुआ, कार्बन किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। तो जैसे ही ये काम हुआ, उसके बाद में हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि खुद का एक इलेक्ट्रॉन था वो भी इसको गंवाना पड़ा। नुकसान किससे हुआ, अपने से ज्यादा जो है वो बड़े तत्व के साथ में जुड़ने का एक इसको नुकसान हुआ। अब क्या हुआ, जैसे H+ बना, अपने को पता है ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है एक तरीके से, और डबल बॉन्ड जो है नाभिक, ये नाभिक्स नहीं है, एल्कीन का जो द्विबंध है वो नाभिक्स नहीं है, और ये H+ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो नाभिक्स नहीं का ये जो द्विबंध का जो कार्बन है वो अगर मैं कहूं तो ये किसकी तरह काम करेगा, नेगेटिव की तरह काम करेगा। और हाइड्रोजन किसकी तरह काम करेगा, प्लस की तरह काम करेगा। सॉरी, हाइड्रोजन किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह। किसकी तरह काम करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह काम करेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह काम करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं इस नाभिक्स नहीं से जुड़ा रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ कोई बंध नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं इस नाभिक्स नहीं से जुड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ कोई बंध नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बिना बंध होते हुए H+ इस कार्बन से जुड़ा है। इसी वजह से इसको हमने क्या कहा था, अबंधी अनुनाद कहा था। अब इसको अनुनाद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान की ओर गमन हो रहा है, इसीलिए इसको बोला अबंधी अनुनाद। अब एक बात बताओ, ये कंडीशन समझ में आएगी आपको, आई ना। अब एक बात बताओ कि अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, कितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं। भाई जिस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा वो उसी का ही होगा। अल्फा कार्बन पे जुड़ा होगा तो अल्फा उस पे जुड़े हुए हाइड्रोजन सारे क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। अगर कोई कार्बन बीटा है, जैसे एक उदाहरण के रूप में दूं कि ये प्लस वाला कार्बन है और ये कार्बन चेन है, तो प्लस वाले कार्बन के पास वाला कार्बन अल्फा, उसके आगे वाला बीटा, उसके आगे वाला गामा। तो अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, बीटा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे बीटा हाइड्रोजन होंगे, और गामा पर जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो सारे क्या होंगे, गामा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर जिस कार्बन पे प्लस है उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। एक CH बंध के टूटने से एक संरचना बनी, एक CH बंध के टूटने से एक संरचना बनी है। अब वापस क्या होगा, ये वापस ऐसा हो सकता है कि ये वाले पाई बंध के इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चले जाए, यहां, है ना, और वापस वैसा ही बन जाए जैसा पहले था। आगे क्वेश्चन में अब एक बात बताओ, अगर ये वाला CH बंध जो है वो बलिदान दे सकता है तो ये भी तो दे सकता है अगली बार में, फिर उससे अगली बार में ये भी तो दे सकता है। तो एक कंडीशन थोड़ी देर के लिए सोच लो कि ये जैसे ये बना तो ये पाई बॉन्ड वापस यहां शिफ्ट हो गया, यहाँ डबल, वहां वापस सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, प्लस, इसके जैसे ही। अब अगर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ये ने जाके कौन से चले जाए, ये वाले चले जाए, ये वाले ने जाके कहां चले जाए, ये वाले। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कहेंगे यहां तो CH बंद रहेगा, यहां तो क्या रहेगा, CH बंद रहेगा, और ये वाले CH बंद के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बंद बनाने में आगे डबल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर जाएंगे, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन में भाग लेंगे, अति संयुग्मन में। ये CH बंद और ये CH बंद दो हैं, ठीक है ना। इधर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये CH2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो H के ऊपर क्या है, तो ये प्लस वाला जो है वो हाइड्रोजन जो है किससे जुड़ा हुआ है, नॉर्मल कार्बन से
जुड़ा, और ये क्या है, नाभिक स्नेही कार्बन है, तो इसी फिर कहेंगे ये अबंधी अनुनाद की स्ट्रक्चर बनी है। तो ये एक पहली संरचना बनी थी, अब कौन सी बनी है, दूसरी। अब वापस ये हो जाए कि ये वाला पाई बॉन्ड, थोड़ा ध्यान देना, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उठ के यहां से वापस यहां चले जाए, है ना, और वापस वैसा ही बन जाए जैसे पहले था। और फिर तीसरी कंडीशन में कहेंगे ये जो CH बॉन्ड तीसरा बचा है ये बंध बनाने में या अबंधी अनुनाद में भाग ले, ठीक है ना। आगे तो ये कहेंगे तीसरी कंडीशन वापस ये होगी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहीं चले जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, अबंधी अनुनाद में भाग लेगा। तो ये दो तो ऐसे ही बना दूं, H देखो HC, अब ये तो यहां चला ही जाएगा, और अब जो है वो अबंधी अनुनाद में भाग कौन सा लेगा, नीचे वाला हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन जो है ना। अब इसके बाद में अगर मैं कहूं तो यहां क्या बचा बना रह जाएगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यह क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। इस हाइड्रोजन पे क्या आएगा, प्लस, इस हाइड्रोजन पे क्या आएगा, प्लस, है ना। और यहां पर फिर मैं कहूंगा यहां क्या है, अबंधी अनुनाद है, ठीक है ना। तो मैं ये कहूंगा कि इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनी है कौन सी है, थर्ड बनी है ना। तो ये एथिल जो कार्बोनाइन है, ध्यान देना, एथिल कार्बोनाइन में कुल कितनी, एथिल कार्बोनाइन में कुल कितनी अति संयुग्मी संरचनाएं बनेगी, है ना। एथिल कार्बोनाइन में कुल कितनी अति संयुग्मी संरचनाएं बनेगी, अगर आपको कोई पूछे तो क्या उत्तर दोगे भाई, 3, है ना। अब देखो ये जो उत्तर आपने दिया उस उत्तर को थोड़ा जांचने का प्रयास करते हैं। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको पीछे मैंने जो है कितने पॉइंट लिखे थे, 3, है ना। अब चौथी जो है वो पॉइंट में इसी के आगे लिख देता हूं, आगे वाली स्लाइड में, चौथा बिंदु कि कुल अति संयुग्मी संरचनाओं की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं, निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। अब कौन सा सूत्र है जिससे अपने इसको लिख सकते हैं, कर दे, स्टॉप कर दे एक बार। तो फॉर्मूला कौन सा होगा, तो अपने कहेंगे चौथा जो बिंदु है वो है कि कुल, मैं वापस लिख देता हूं, कुल अति संयुग्मी संरचनाओं की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद में करा लें, तो जैसे कह दें कि फॉर्मूला कौन सा होगा, तो लिखेंगे अति संयुग्मी संरचनाओं की संख्या, अति संयुग्मी संरचनाओं की संख्या बराबर अल्फा हाइड्रोजन बंधों की, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंधों की संख्या। अब आपको ये तो पता है ना अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एथिल समूह के अंदर जो एथिल धनायन के अंदर जो धनावेशित कार्बन के पास वाला कार्बन क्या था, अल्फा, और अल्फा कार्बन के ऊपर जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो कुल कितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध है, तो 1 2 3 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध है इसके अंदर, है ना। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कुल 3 जो है वो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध है। तो उसमें कितना जोड़ दो आप, 1 जोड़ दो, उसमें कितना जोड़ दो, 1 जोड़ दो, तो क्या आ जाएगी, कुल अति संयुग्मी संरचनाओं की संख्या आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे पीछे वाले एग्जांपल में आप लोगों ने थोड़ा नोट किया होगा, मैं उस एग्जांपल को वापस लिख देता हूं, पावर कट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, उसको वापस लिख देता हूं। है ना, तो थोड़ा अगर ध्यान दें आप, मैं फटाफट बना देता हूं, समझा तो आपको दिया ही था, है ना, तो मैं उसको वापस फटाफट समझा देता हूं कि एक्चुअल में है क्या।
CH2 प्लस। अब अगर इसकी अति संयुग्मी संरचनाएं बनाऊंगा तो पहले ये बन जाएगी डबल बॉन्ड CH2 H प्लस, यहां बनेगा अबंधी अनुनाद। और दूसरी वाली स्ट्रक्चर के अंदर अब ये वाला बॉन्ड अगर मैं तोड़ दूं तो यहां ये अबंधी अनुनाद में भाग लेगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा धनावेश, ये अबंधी अनुनाद में भाग लेगा। और तीसरी वाली जो कंडीशन इसकी बन रही है उसमें अपने ये कह रहे हैं कि CH और यहाँ H प्लस, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर कुल कितने अबंधी अनुनाद की संरचनाएं बन रही है? अपने को दिख रही है कि इसमें 3 बन रही है, तो ये भी इसी का ही भाग है। 1 2 3 4, देखते हैं 4 आती नहीं आती है ना। तो अपने देखते हैं एथिल धनाइन, इसी के फॉर्मूले को इस पे अप्लाई करते हैं। तो अपने कहेंगे एथिल जो, जैसे इसके फॉर्मूले को उदाहरण के रूप में लिखूं तो एथिल जो धनाइन है, इस एथिल धनाइन में जो है वो आपके एथिल धनाइन के अंदर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध कितने हैं? तो इसमें अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध है 3, क्योंकि यही कार्बन अल्फा है। तो कितने कार्बन हाइड्रोजन बंध है? 3। तो अपने कहेंगे अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध है 3। तो कुल अति संयुग्मी संरचनाओं की संख्या तो लिखेंगे इसमें, अतः अति संयुग्मी संरचनाओं की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा तो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध है 3, उसमें 1 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? कुल 4। कितना हो जाएगा? तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने 4 लिखे हैं, ठीक है ना। तो इस उदाहरण से अपने समझ सकते हैं कि ऊपर जो एथिल धनाइन का उदाहरण लिखा है उस उदाहरण के अंदर वास्तव में क्या ऐसी बन रही कि नहीं बन रही। एथिल कार्बोधनाइन में अबंधी अनुनाद ये 3rd है और ये 4th है, ठीक है। तो 4 बिंदु अपने इसमें पढ़ चुके हैं और चौथे बिंदु में ये एग्जाम्पल हमने देखा है। तो अभी तक जितना भी पार्ट हुआ उस पार्ट के एक एग्जाम्पल अपने और ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल जो था ना, ये वाला एथिल कार्ब धनाइन वाला, इसमें ऑब्वियसली ये एग्जांपल कौन सा है जिसमें CH बंध के इलेक्ट्रॉन किसके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? p कक्षक के साथ, रिक्त p कक्षक के साथ भाग ले, वो वाला एग्जांपल है ना। तो अगले नेक्स्ट एग्जांपल में अपने क्या करते हैं कि ऐसी कोई कंडीशन देखते हैं जिसमें डबल बॉन्ड वाली स्पीशीज के साथ में ये जुड़े। तो उदाहरण अपने ले लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। अब पहले तो मुझे ये बताओ ये क्या होना चाहिए, इसको क्या बोलोगे? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, कितने कार्बन है? 3 को क्या बोल दोगे? प्रोप। और डबल बॉन्ड की वजह से क्या बोल दोगे? तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन, है ना। सीधा से दिमाग लगाया करो। अब प्रोपीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन को देखने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण लिखेंगे कि प्रोपीन में H प्रभाव, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को लिखते हुए अपने आगे बढ़ते हैं और वही उसी तरह से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो मैं प्रोपीन को ऐसे लिख दूं जैसे होनी चाहिए, ठीक है, और प्रोपीन को लिख दूं। अब प्रोपीन के अंदर जो है अगर हाइपर कॉन्जुगेशन देखना तो इतना तो अपने समझ सकते हैं कि प्रोपीन के अंदर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन होगा। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन होगा, है ना। तो आप ये कहोगे कि ये वाला कार्बन जो है ना,
ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा। कौन सा कार्बन होगा? अल्फा कार्बन, है ना। तो अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? अब आप कहोगे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 1, 2 और 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कुल अति संयुग्मी संरचना की संख्या कितनी बननी चाहिए? 3 + 1 4 बननी चाहिए। अब केवल डायग्राम देखते हैं इसका कि इसका व्यवस्था कैसी बनेगी ना, उसको देखते हैं। तो ये अल्फा कार्बन है, इसमें ये डबल जो कार्बन हाइड्रोजन बंद है वो पहला कंडीशन में यहाँ आ जाए। और यहाँ थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दो, जैसे ही ये कार्बन हाइड्रोजन बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे कहां पर? CH2 पर, क्योंकि इस पास वाले जैसे ही कार्बन हाइड्रोजन बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? डबल। तो 2 2 4 और 1 5 बंद हो जाएंगे। बीच वाले कार्बन के ऊपर संयोजकता अधिक हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए आगे वाले कार्बन के ऊपर क्या, 1 नंबर कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये पाई बंद वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसमें इससे बनेगा क्या? तो ऑब्वियसली जिन्होंने भाग नहीं लिया है उसको तो मैं पहले लिख देता हूं। अब जो चेंजेस हुआ, चेंजेस लिखता हूं। यहाँ डबल बॉन्ड बना है, ये डबल बॉन्ड CH, और ये डबल बॉन्ड किस में बदल गया? सिंगल बॉन्ड में। और आगे वाले CH2 समूह के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। और ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था इसके साथ में, लेकिन अब इसके पास में कोई बंध नहीं है, तो ये अबंधी अनुनाद का पार्ट हो गया। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे अपने? अबंधी अनुनाद। तो यहाँ तीर का निशान लगा के लिख देता हूं मैं।